ट्विशा मौत मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब 25 मई को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सुनवाई होगी, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, इस पर क्या कहती है ये भी जरूर देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया इस पूरे मामले का और 25 तारीख को सुनवाई होगी। ट्विशा के पति समर्थ से क्या क्या सवाल हैं वो हम आपको बता दें। दरअसल उनसे पूछा जा सकता है कि 12 मई की रात 2026 को आखिर क्या क्या हुआ था और साथ ही ट्विशा कब छत के ऊपरी वाले हिस्से पर गई। और सवाल यह भी कि जब ये सब कुछ हुआ था उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था और आखिर 1 से 2 घंटे में कोई झगड़ा क्या हुआ था, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पुलिस अब ढूंढने की कोशिश कर रही है। साथ ही पूछा जाएगा कि मौत की सूचना कब और कैसे मिली और साथ ही कि आखिर तुरंत अस्पताल लेकर क्यों नहीं गए, क्योंकि कई सारे ऐसे सीसीटीवी हैं जो सामने आ चुके हैं जो मौत से ठीक पहले के बताए जा रहे हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द ये जो सवालों की फहरिस्त है वो पूरी तरह से पुलिस ने तैयार कर ली है। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द अब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा समर्थ से। बड़ी बात यह है कि जो समर्थ की मां गिरेबाला, उनसे अभी पूछताछ भी नहीं हो पाई है और इसी को लेकर के बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ट्विशा शर्मा केस की बात करते हैं। ट्विशा का आज दूसरा पोस्टमार्टम होने वाला है। जी हाँ, भोपाल पहुंच गई है दिल्ली एम्स की टीम और भोपाल में ही आज दूसरा पोस्टमार्टम होगा और साथ ही भोपाल में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा ट्विशा का। तो परिवार की ये मांग थी कि दूसरा पोस्टमार्टम किया जाए और अब हाईकोर्ट तक जब ये पूरा मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट के निर्देश पर पोस्टमार्टम हो रहा है। अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अब इसी को लेकर ये माना जा रहा है कि जो दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी उसमें क्या कुछ सामने आएगा, इस पर नजर रहेगी। तो 10 दिन से ज्यादा वक्त हो गया है जब पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन फिलहाल अब दोबारा पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद आपको बताएं कि जो रिपोर्ट आएगी उससे बहुत सारी स्थिति साफ होगी, क्योंकि परिवार ये अड़ा हुआ था कि दोबारा पोस्टमार्टम हो। तो भोपाल की ट्विशा का आज एम्स दिल्ली की टीम पोस्टमार्टम यहां पर करने वाली है, जिसकी पूरी तैयारी अब हो चुकी है। 22 मई को पुलिस ने उसके फरार पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति समर्थ सिंह को जिला अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इसके अलावा आपको यह भी जान लेना चाहिए कि एमपी सरकार ने इस पूरे केस को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की और इसी बीच ट्विशा मौत मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी समर्थ सिंह का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। वो फिलहाल कोर्ट में अब प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, तो बार एसोसिएशन ने ये फैसला लिया। और अब बड़ी खबर यह है कि 10 राज्यों में हीटवेव जारी है। 10 राज्यों में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान हो गया और कई शहर तो ऐसे हैं जहां 46 से भी ज्यादा पारा चला गया है। कुछ जगहों पर 47 डिग्री सेल्सियस ये पारा हो चुका है। अब देखिए, लोगों के लिए बहुत बड़ी ये मुसीबत है और अभी भी अगर मौसम विभाग का अलर्ट आप देखेंगे तो ये राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसीलिए डॉक्टर की भी सलाह यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। अगर जरूरत ना हो तो दोपहर में कम से कम अपने घरों से बाहर ना निकलें। तो आप ये देखिए कि 10 राज्यों में हीटवेव जारी है और दिल्ली में तो खास तौर पर लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और इतना ही नहीं, आपको बताएं कि ये गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है। उसके पीछे वजह यह है कि 10 राज्यों में हीटवेव जारी है और 10 शहरों में 45 से ज्यादा पारा है। और सामान्य से जो पारा है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस अब ज्यादा बताया जा रहा है। 27 से 28 मई के बाद ये पारा जरूर कम होगा, ये भी मौसम विभाग ने कहा है। 8 से 15 जून दिल्ली मॉनसून पहुंचेगा। उसके बाद थोड़ी राहत लोगों को मिल सकती है, लेकिन इसमें अभी वक्त है। और आपको बताएं कि बिहार से भी इस तरह की खबरें। बिहार का सबसे गर्म शहर सासाराम लगातार झुलस रहा है। सासाराम का टेम्परेचर अगर आपको बताएं तो रियल फील 46 डिग्री भी पहुंच चुका है। गर्मी का आलम वहां यह हो चुका है कि सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो चुकी हैं। हमारे संवाददाता प्रशांत झा की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। सासाराम अभी सबसे गर्म शहर है। आज आपको दिखाएं जो यहाँ पर आपको वेदर है, उस वेदर के ये कॉपी आपको दिखा रहे हैं। अभी वैसे तो 43 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन अगर आप रियल फील को देखें, ये देख लीजिए रियल फील जो है 46 डिग्री के आसपास है। और इस तपिश में, इस लू के थपेरे में आप देखेंगे कि सड़कों पर चलने वाले लोग बिना सर को ढके या चेहरे को ढके वो नहीं चलते हैं। बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। मतलब इससे पहले भी नहीं, पहले था लेकिन बहुत कम था। कम था, हाँ, अब बहुत ज़्यादा। अभी बहुत ज़्यादा। कितनी गर्मी लग रही है? बहुत ज्यादा सर जी लग रहा है। बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। इतना गर्मी इस बार हुआ था कभी? ना, कभी नहीं हुआ था। मैंने पहले वो लगा था लेकिन इतना नहीं लगा था। इतना नहीं लगा था। बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ कोई साधन ही नहीं है, पेड़ के और बैठे रहे हैं कि यहाँ कोई काम ना धंधा है। हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं कि काम कहाँ से मिले।
और अब बात राजस्थान की भी करनी चाहिए, जहां सीमावर्ती जिला बाड़मेर इस समय भीषण गर्मी की गिरफ्त में आ चुका है। थार के रेगिस्तान से उठ रही तपीश लोगों को जला रही है। बाड़मेर का तापमान लगातार 49 से 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है। भारत के सबसे गर्म इलाकों में है बाड़मेर जिला, और बाड़मेर जिला कितना गर्म है हम आपको आंकड़ों में बताएंगे। 48.3 डिग्री, मतलब भारत के सबसे तपते हुए शहरों में शीर्ष पर बाड़मेर। और जब हम अभी यहाँ पर बाड़मेर में खड़े हैं महावीर टाउन हॉल के आगे, तब जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो 42 डिग्री टेम्परेचर है अभी दोपहर के समय, और 3 बजे के आसपास ये 42 डिग्री, फिर शाम को 7 बजे ये घटेगा। और इससे पहले किसी भी तरीके से गर्मी में कोई राहत नहीं, और आगामी दिनों में आप देखेंगे मंडे तक किसी भी तरीके से कोई राहत गर्मी से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और अब खबर बुंदेलखंड से, जहां पर बांदा में स्थिति तो चिंताजनक हो गई। यहां पर अप्रैल में तापमान 47 डिग्री को पार कर गया था। और मई की अगर बात की जाए तो यहां का तापमान 48 डिग्री को भी अब पार कर चुका है। उत्तर प्रदेश के सबसे गर्म जिले में और जी न्यूज की जो टीम है वो पहुंची है। इस समय हम लोग बांदा के वेदर स्टेशन में हैं। ये देखिए यहाँ पर तापमान को, कितना तापमान है उसको करने के लिए यहाँ पर जो मशीनें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और यहाँ पर इस समय जो तापमान है बांदा में वो सबसे ज़्यादा 44 डिग्री के करीब है। और यहाँ पे आपको मैं कंडीशन दिखा दूँ। ये देखिए बांदा में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पे मैं आपको मिट्टी दिखाऊँ। ये देखिए मिट्टी में दरारें पड़ गई हैं। ये देखिए आपको ना यहाँ पर ये दरारें जो वो आपको नजर आ जाएंगी। गर्म इतनी ज्यादा है, सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश वाला कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है, और उसमें सबसे ज्यादा गर्म बांदा में है। इस समय अगर मैं फोन की बात करूं तो एक बार फोन में हम चेक कर लेते हैं कि फोन में कितना तापमान दिखा रहा है। ये देखिए एक बार, ये देखिए ये फोन में इस समय जो तापमान है वो 46.4 दिखा रहा है। एक बार जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए इसको जूम करिए, 46.4 है।